हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है cos sin x। इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। हम पहले इसे y मान लेते हैं। cos sin x हम इसे y मान लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get तो d by dx ऑफ y इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना मतलब d by dx का लगना। d by dx ऑफ cos sin x। कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे d by dx ऑफ cos x का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए, d by dx का डिफरेंशिएशन चाहिए, d by dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यहाँ पे जो मौजूद है x वो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। x अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे x है, इसके एंगल में साइन है और इसके एंगल में x है। तो इससे ये पता चला कि ये दोनों ही डिफरेंट है और दोनों ही जब डिफरेंट होता है तो हम चेन रूल का सहायता लेते हैं और चेन रूल में हम यहाँ पे जो है इसी चीज को हम यहाँ पे लाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे d cos sin x बटे d और x के जगह पे लिख लेंगे ये sin x। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये और ये दोनों सेम है और इधर हम लिख लेते हैं d sin x बाई dx। d बाई dx ऑफ sin x। d बाई dx ऑफ cos x का होता है माइनस sin x माइनस साइन और यहाँ पे जो x है वो फिर उसी तरह से कोसाइन का होता है cos x। sin x का cos x। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ ही ऊपर वाले से अगर तुलना करें तो ये पार्ट और ये पार्ट को अगर कटा दे तो ये अब बटे ये यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो हम इसको जो है ना एक्स्ट्रा में बढ़ा सकते हैं चेन रूल की सहायता से। अब हम क्योंकि अब ये चीज़ें तो हम कर चुके हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cos। तो हमें ये चेक करना होता है कि इसमें मेन फंक्शन तो cos है, cos का डिफरेंशिएशन cos और ये उसका एंगल cos और उसका एंगल, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिख लेंगे, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा। एंगल में जो है वही इसके एंगल में आएगा। माइनस साइन और x के जगह पे यहाँ पे जो है वही यहाँ पे लिखिएगा, तो उसके जगह पे यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x जो यहाँ पे है
ये दोनों तो ऐसे ही सेम है, तो ये cos x आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसका सेकेंड मेथड में हम लोग चेन रूल को बिना दिखाएं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। चेन रूल का काम तो होगा लेकिन उसे हम लोग दिखाएंगे नहीं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos sin x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पे हम लोग ये दूसरा मेथड में हमें सबसे पहले ये कंसीडर करना होता है कि इसमें से जो मेन फंक्शन है पहले उसको हम लोग देखते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए पहले हम उसी को देखेंगे जो मेन फंक्शन है। यहाँ पे मेन सबसे पहले जो किनका काम होगा वो हम लोग डिफाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे साइन एक्स है और ये कॉस और उसके एंगल में साइन एक्स है, तो इन दोनों में से पहले किनको जो है हमें डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत है वो हम लोग डिफाइंड करेंगे, फिर जो है ना डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये कॉस का, ये जो है वो कॉस का एंगल है। इसका मतलब ये है कि पहले हम कॉस पढ़ेंगे फिर उसका एंगल पढ़ेंगे। तो कॉस मेरा मेन फंक्शन है, पहले हम कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हम कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस का होता है माइनस साइन और एंगल में जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। कॉस का काम खत्म, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और एंगल में जो था वो लिख लिए। कॉस का खत्म, अब साइन का करेंगे, तो साइन एक्स में साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो साइन भी का भी काम खत्म हो गया, बचा एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dx बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो बारी बारी से हम सबके पास जाएंगे। पहले कॉस के पास गए तो कॉस का माइनस साइन आया, जो एंगल में था वो लिख लिया। साइन के पास गए, साइन का कॉस एक्स हो गया। फिर एक्स के साथ गए, एक्स का 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो गया यही आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे भी हम लोग चेन रूल नहीं दिखाएंगे। साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे मेन फंक्शन के रूप में कौन काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, किसका जो है ना हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा। तो ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी में साइन जो है ये साइन है और उसका ये एंगल है, तो साइन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और जो एंगल है वो लिख लेंगे ax प्लस बी, ठीक है। अब साइन का काम खत्म, अब बचा ये, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट दिख रहा है आपका, प्लस के पहले वाला पार्ट और प्लस के बाद वाले पार्ट। प्लस के पहले वाले पार्ट में a है और x है। x एक वेरिएबल है
मतलब एक चर है, और जबकि a जो है वो एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो है हम फॉर्मूला बताए थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, सॉरी सी एक्स, सी फॉर कांस्टेंट। तो अगर सी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो सी को हम बाहर निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, और हम एक और फॉर्मूला लिखाए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी। अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो हम उस कांस्टेंट को जीरो ना करके उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे c कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए, जबकि x का डिफरेंशिएशन हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा, अगर कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट हो तो हम वहां पे क्या करेंगे, अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। सिर्फ अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। हम यहाँ अभी तक हम इसमें से साइन का काम खत्म कर चुके हैं, इसका काम बचा है। इसमें एक a जो है वो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल के साथ है x के साथ, तो a तो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देख ले, ये ax प्लस बी है बाय dx। हम क्या करेंगे कि a को बाहर निकाल देंगे, पहले तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इसको प्लस है बीच में तो अलग अलग कर देते हैं। तो ax dx प्लस db बटे dx, यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, dx बाई dx प्लस b कांस्टेंट है, b किसी वेरिएबल के साथ नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x a जो है वो x वेरिएबल के साथ था, इसीलिए a को हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो a जो है a x के साथ है इसीलिए ये बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है और ये किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इधर से a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू a इधर से आ गया और ये cos ax प्लस b है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल्स टू sec tan रूट x, ये हमारे पास sec एंगल में है tan, ये sec के एंगल में है tan और tan के एंगल में है रूट x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equals to d by dx of sec tan रूट x सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि किनका जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेक है और ये एंगल है, तो पहले सेक को पढ़ेंगे फिर उसका एंगल पढ़ेंगे। तो सेक को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसके बाद tan को करेंगे, फिर इसके बाद रूट x को करेंगे और लास्ट में x को करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक का डिफरेंशिएशन। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का होता है सेक स्क्वायर x। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ
रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक और उसका ये एंगल, सेक और उसका ये एंगल, यहाँ पे सेक और उसका ये एंगल एक्स है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम सेक लिखेंगे। सेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो पहले सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक सेक लिखेंगे और x, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे x है तो x लिख रहे हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है ना, एंगल में tan रूट x है तो tan रूट x, ये सेक सेक x, सेक लिख लिए, x के जगह में जो था वो लिख लिए इंटू tan x, tan और x के जगह में ये पूरा है tan रूट x, ठीक है। ये हो गया सेक, x के जगह में ये था लिख लिए। अब सेक का जो है काम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब सेक का काम खत्म हो चुका तो tan बचा, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह पे x, तो यहाँ पे x के जगह पे है रूट x, tan का सेक स्क्वायर x और x के जगह पे यहाँ पे है, यहाँ पे x है तो x, अगर रूट x होगा तो रूट x लगेगा, तो सेक tan का होगा, tan का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और x के जगह में है रूट x लिख लिए। इसके बाद tan का जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया तो अब रूट x बचेगा। रूट x का क्या फॉर्मूला होता है, रूट x का डायरेक्ट है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और इसके बाद x का 1 होता है, लिखना जरूरी नहीं है, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस d। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, इसको अच्छे से समझना है। d/dx ऑफ, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छा करना है तो एक्सरसाइज 5.2 से 5.4 तक कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करके अच्छे से समझ के बार बार प्रैक्टिस करके तैयार कर लेना है, जिससे आपका डिफ्रेंशिएशन बेहतर हो जाएगा। तो d/dx ऑफ u/v, d/dx ऑफ u/v का फॉर्मूला लिखाए हैं। इसमें बताएं कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं और ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन होता है, एक बार ऊपर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस देके इस बार उल्टा होगा, इस बार u को ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर होगा, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, बस नीचे वाले का स्क्वायर। पहले v को कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई करना है। dy/dx is equal to d/dx of sin ax plus b divided by cos cx plus d। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
कि नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला u बाई v के फॉर्म में, नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो cos cx प्लस डी, इसको छोड़ दिए। डिफरेंशिएशन इसका होना है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर माइनस, इस पर उल्टा, इस पर साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर। कोशिश करना है कि ये बड़ी जो लाइन है वो बराबर के बिल्कुल सामने हो। कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस का सॉरी यहाँ पे सबसे पहले साइन दिख, इसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस और जो एंगल है वो लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और जो एंगल था वो लिख लिए। इसके अलावा इसका भी डिफरेंशिएशन होगा साइन, अब चूंकि साइन का तो काम खत्म हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a कांस्टेंट है और x का 1 और b का 0, a कांस्टेंट है, x का 1 और b का 0, तो a x का 1 प्लस b का 0 माइनस, इसमें ये एज इट इज लिख लेंगे ax प्लस b, और इसमें जो है cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस लिख लेंगे साइन, cos का माइनस साइन, और जो एंगल है वो लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी एंगल, वो लिख लिए। cos का हो गया माइनस साइन, अब cos का कहानी खत्म, अब करेंगे सी एक्स प्लस डी का, तो c कांस्टेंट है, x का 1 और d का 0, c कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा और d अकेला है तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पे हो जाएगा c इंटू 1 प्लस 0, c इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाले का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नीचे वाला जो है वो कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला कॉस सी एक्स प्लस डी है, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ हो तो आप इस स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह पे एंगल पे स्क्वायर नहीं देंगे, ये कॉस पे स्क्वायर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बाकी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सजा लेते हैं, इसके बाद जो है दोनों के नीचे लटका देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा माइनस से पहले जितना भी ये सब है इनको सजा लेंगे, इसमें से a बचा है, a को पहले लिख लेते हैं, छोटा सा है, पहले लिख लें a cos सी एक्स प्लस डी और फिर इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे c इंटू 1 प्लस 0 है तो c को पहले लिख लेंगे c, और फिर ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। आप इसको उतार ले।
ठीक है। डिफरेंशिएशन का काम यहाँ तक में जो है कंप्लीट हो चुका है। हमारा एनसीईआरटी जो बुक है उसमें सॉल्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, तो हम लोग भी सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन का काम यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका था, ये सॉल्व किए, और भी सॉल्व करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि आंसर से आंसर को मिला दे तो बेहतर है। देखिए आप ये देख रहे हैं, इसके नीचे आप ये लटका देंगे और इसके नीचे भी ये लटका देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस b डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस डी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है। ये एंगल cx प्लस डी है और ये भी एंगल cx प्लस डी है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन भी सेम है, cos cos है, और एंगल भी सेम सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो एंगल डिफरेंट है लेकिन cos cos है, ठीक है। फंक्शन सेम है, एंगल डिफरेंट है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें से एक दो ठो है तो एक कटा दिए और ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में नहीं कटेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो साइन दोनों ऊपर में, नीचे में कॉस है, तो ऐसे ही फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट है। बट यहाँ पे एंगल को आप देखेंगे तो cx प्लस डी, इसमें भी cx प्लस डी है। एंगल यहाँ पे सेम है, फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे एंगल अलग अलग है और फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। हम यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, a लिख लिए, ये cos ax प्लस b लिख लिए। इस cos cx प्लस डी को, ये cos cx प्लस डी जो है वो नीचे में है, ठीक है ना। तो नीचे में जब cos x रहता है तो हम लिखते हैं उसके बदले sec x। ये भी आप लोग को लिखा चुके हैं, 1 बाई cos x इज इक्वल टू sec x। तो यहाँ पे हम a और ये दोनों तो लिख लिए, ऊपर में था, नीचे में जो है cos था और उसका एंगल, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं, तो 1 बाई cos sec x। तो 1 बाई cos अगर नीचे में है तो हम लोग ऊपर में sec लिख सकते हैं, sec, और उसके एंगल में जो x है तो x लिखेंगे, cx प्लस डी है तो cx प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। आगे प्लस इन सब का काम हो गया है। अब इसमें देखेंगे तो मिटा देते हैं। 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक एक्स, और एक साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है tan x, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है, साइन बाई कोस है और एंगल सेम है, तो tan x लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन है, कोस है और एंगल भी, अच्छा एंगल इसका सेम नहीं है तो इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, साइन है, कोस है और एंगल भी सेम है, तो इसके साथ तो पहले कुछ नहीं हो सकता, जो जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, c साइन ए एक्स प्लस बी, प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ये साइन और उसका एंगल, कॉस और उसका एंगल,
एक साइन और इसका एक कोस, यहाँ पे दो टो कोस है, एक साइन और इसका एक कॉस मिलके साइन बाय कॉस बनाएगा, साइन बाय कॉस बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 10x। तो ये हो जाएगा 10 और x के जगह में जो है वो लिख लेंगे cx प्लस d। तो साइन बाय कॉस मिलके बन गया 10 और जो एंगल में है वो लिख लिए। एक कॉस अभी भी बचा हुआ है नीचे में, नीचे में अगर बचा हुआ रहता है, नीचे में अगर कॉस बचा हुआ रहता है तो ऊपर में हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं। तो 1 तो ऊपर में हम जितना चाहे मल्टीप्लिकेशन के रूप में समझ सकते हैं, यहाँ पे हम जितना चाहे उतना 1 के रूप में मल्टीप्लिकेशन में समझ सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय एक कॉस, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल टू सेक और एंगल में जो है वो लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पे पावर 5। हम अभी आपको बताएं कि साइन का स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का अगर स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल में नहीं, इस जगह पे साइन पे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विकेट। सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सा फॉर्मेट में है। तो देखने से आपको पता चल रहा है कि ये आप इन दोनों को देखेंगे तो कॉस का एक अलग पार्ट है, कॉस और उसका एंगल, कॉस और उसका एंगल ये एक अलग पार्ट है, साइन स्क्वायर और उसका ये एंगल ये अलग पार्ट है। मतलब u इंटू वी के फॉर्मेट में है, u इंटू वी के फॉर्मेट में, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो u इंटू वी के फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे वैसा ही करना है, इसको छोड़ेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन और उल्टा इस बार इस फिर से उल्टा क्या करना, प्लस देके इसको छोड़ना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे हम पहले कॉस एक्स क्यूब को छोड़ दिए, डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, इनका करना है, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, साइन एक्स पे पावर 5 और होल का स्क्वायर। इस स्क्वायर को जो है हम पूरे में ले गए, इस स्क्वायर को यहाँ पे हम चिपका सकते हैं ना, यही तो है, यही तो है, ये स्क्वायर को सिर्फ यहाँ पे चिपका सकते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे ना लिख के हम पूरे में लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे चिपका हुआ है तो हम पूरे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस स्क्वायर को पूरे में कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको छोड़े और इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, प्लस इस पर इसको छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉस एक्स पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, अगर यहाँ पे रहता तो पूरे में ये चला जाता। एंगल में क्यूब है, अगर कॉस पे रहता तो पूरे में चला जाता, तो कॉस के एंगल में है, कॉस में नहीं है, तो पूरे में ये क्यूब नहीं जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन इनका तो नहीं हुआ है, ये ऐसे ही रख लिए हैं, कॉस एक्स क्यूब
इनका डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें सबसे पहले किस चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा? इसमें सबसे पहले होगा पावर का, क्योंकि पावर के अंदर में ये है, ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर में ये है, तो सबसे पहले इसका काम होगा, पावर का काम। और इसके एंगल में साइन एक्स पे पावर 5 है, तो यहाँ पे ये जो है एक्सन के फॉर्मेट में टी बाई डी एक्स ऑफ एक्सन, एक्सन के ये फॉर्मेट में है, यहाँ एक्स और उसका पावर। तो ऐसा रहता है, तो पहले हम पावर लिखते हैं और एज इट इज लिख के इसमें से एक घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, पहले पावर लिखेंगे और एज इट इज लिख के एज इट इज लिख लिए, उसमें से एक घटा दिए, ठीक है। ये जो काम हुआ ये स्क्वायर के बदले काम हुआ, स्क्वायर के बदले ये काम हुआ, पावर का एक्शन का फॉर्मेट के कारण ये काम हुआ, ठीक है। अब ये स्क्वायर को हम लोग नहीं देखेंगे, अगर स्क्वायर को नहीं देखेंगे तो साइन एक्स पे पावर 5 दिखेगा, साइन का डिफरेंशिएशन साइन दिखेगा, स्क्वायर अब खत्म। अब इसका देखिएगा डिफरेंशिएशन करना अंदर वाला, तो इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन साइन देखिए, साइन का होता है कॉस, तो कॉस लिख लेंगे और जो एंगल है वो लिख लेंगे। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का भी काम खत्म, अब बचा एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 5 एक्शन का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो पहले 5 लिखोगे और पावर में एक घटा के लिख दोगे, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 5 एक्स पे पावर 5 माइनस 1 लिख लो, पहले 5 लिख लिए और एज इट इज लिख के उसमें -1 किए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन और जो एंगल में वो लिख लेंगे एक्स क्यूब, और इसके बाद एक्स क्यूब का होगा तो पहले पावर लिखेंगे और एज इट इज लिख के पावर में एक घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इनको, 5 और 2 मिलकर 10 बन जाएगा, ये x पे पावर 5 में से 1 घट जाएगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा, 5 2 से 10 और x पे पावर 4 का इस्तेमाल कर चुके हैं, ये बचा है यहाँ पे cos x क्यूब और इंटू ये बचा है, इसमें 2 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, हम लोग सिर्फ साइन x पे पावर 5 लिख लेंगे। इसके अलावा ये बचा हुआ है cos x पे पावर 5, बाकी यहाँ से यहाँ तक में से जो जो हमें लिखना चाहिए था वो लिख लिए, छोटा सा जो मान है उसको पहले लिख लिए, सजा दिया अच्छे से। अब ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, छोटा सा जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 3, एक्स पे पावर 3 में 1 घट जाएगा 2, और ये इन दोनों को लिख लेंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू माइनस प्लस माइनस तो हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ ये बचा है साइन एक्स का क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है, आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इक्वल्स टू y इक्वल टू 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट
2x we get dy by dx is equal to d by dx of 2 root under cot x स्क्वायर। ये है हमारे पास। इसमें से 2 जो है कांस्टेंट है और ये तो फंक्शन है, तो 2 जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, बचा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 इनका क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स के फॉर्मेट में है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का पहले पावर लिखते हैं, सेम एज इट इज लिख के एक घटा देंगे, तो 2 में एक घटेगा तो एक बचेगा, तो लिखना जरूरी नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होने वाला है, तो 2 लिख लेंगे, 2 और ये रूट x के फॉर्मेट में दिख रहा है, क्योंकि ये जो पहले रूट जो है इसको अंदर में रखा हुआ है, रूट जो है कोड को अंदर में रखा हुआ है, तो पहले रूट का काम करना है, फिर एक्स स्क्वायर को कोड अंदर में रखा हुआ है, मतलब कोड का एंगल है ये, तो पहले कोड का काम करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का काम करेंगे, पहले रूट का काम करेंगे, तो रूट का काम होता है करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 लिखेंगे और रूट देंगे और जो भी यहाँ पे वही लिख लेंगे 1/2, और इस जगह पे जो है वो सारा यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1/2 और रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रूट का काम खत्म, रूट अपना ही देखेंगे तो कॉट हमें दिखेगा, रूट को छोड़ देंगे तो कॉट दिखेगा, कॉट का हो जाएगा कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स, कॉस एक्स है तो एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का भी होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ये और ये कटा सकते हैं। ठीक है, वन बाई साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स, 1 बाई साइन का फॉर्मूला कोसेक एक्स। आप यहां पे देखेंगे तो कोसेक एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो एंगल है लेकिन ये कोसेक स्क्वायर है, ये डबल है, ठीक है ना, तो कोसेक एक्स के बदले 1 बाई साइन, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, एक साइन स्क्वायर है तो 2 साइन नीचे जाएगा, कोसेक के बदले 1 बाई साइन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस पार्ट, इसको हमें कोसाइन में जब चेंज करेंगे तो 1 ऊपर में होगा और नीचे में साइन हो जाएगा, इसको जब साइन में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर में और नीचे में साइन होगा, तो अगर ये साइन में चेंज हो चुका तो ऊपर में क्या क्या बचा, माइनस बचा और 2x बचा, माइनस 2x बचा ऊपर में, नीचे में क्या बचा है, इस कोसेक को तो चेंज कर रहे हैं तो 1 बाई साइन, 1 ऊपर में लिखना जरूरी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर में लिखना जरूरी नहीं होता है, 1 बाई साइन, साइन लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और जो भी एंगल है वो लिखेंगे, एंगल एक्स स्क्वायर है तो एंगल एक्स स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का काम यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, हम प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं आंसर से आंसर मिलाने के लिए, एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है उस आंसर को मिलाने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये बच गया एक कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, आप इसे थोड़ा सा उतार ले, अब यहाँ से थोड़ा और सोल्व होगा ये।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे जो है √2 से गुना कर लेते हैं, और इसके अलावे ऊपर नीचे हम √2 से गुना कर लेते हैं। ऊपर में है -2, एक्स्ट्रा में √2 डाले हैं ऊपर में, और बगल में x है, डिवाइडेड बाय नीचे में भी एक्स्ट्रा में √2 डालेंगे। अभी इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। आपको पता होगा कि अगर 3 है तो हम इसको 2 बार √3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो साइन स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, साइन स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख लिया, और इनटू साइन इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, एक ऊपर में √2 दिए हैं तो नीचे में भी √2, और ये जो है इसका फॉर्मूला कॉट का होता है कॉस बाय साइन, कॉट एक्स का कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉट का कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो एंगल में जो है वो लिख लेंगे, कॉट का हो जाएगा कॉस और एंगल में एक्स स्क्वायर बाय साइन, साइन एंगल में एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट का कॉस बाय साइन, रूट है तो रूट दोनों में ही लगा दिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी रूट है, क्योंकि हम ऊपर में √2 डाले हैं तो नीचे में भी √2 दे दिए, ये बैलेंस हो गया कट के, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, साइन पर स्क्वायर है, मतलब साइन 2 बार है, तो साइन 2 बार को हम एक बार साइन लिखे और एक बार और साइन बचा, उस एक बार साइन को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जैसे 1/3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, उसी तरह से इस 2 साइन में से एक साइन तो यहाँ लिख लिए, और एक साइन के बदले 2 बार जो है ना रूट में एक साइन को लिख लिए, एक साइन को 2 बार रूट में लिख लिए, ठीक है। ये रूट तो बैलेंस करने के लिए लाए हैं, और इस कॉट के बदले हम लिखें कॉस बाय साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2√2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये तीनों ही रूट में है, ये तीनों ही रूट में है, तो एक रूट डालेंगे और तीनों को रूट में डाल देंगे, ठीक है। 2 को पहले लिख लिए, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये आया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वही यहाँ पे है, साइन में भी a है और कॉस में भी a है, तो हम साइन 2a लगा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे -2√2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट लिख लेंगे, रूट लिख लेंगे, और इसके बदले लिख सकते हैं हम साइन 2a, साइन 2 और a की जगह में एक्स स्क्वायर है, a की जगह में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 2 और a की जगह में एक्स स्क्वायर है वो लिख लिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये आप उतार ले।
ठीक है, हो गया, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस रूट एक्स। ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये एक्सरसाइज 5.2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कल हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। और 5.3 स्टार्ट करने से पहले हम इन 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको देंगे और उन दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ठीक है, वो होमवर्क के रूप में रहेगा। सबसे पहले लेट इसको y मान लेते हैं, y cos रूट एक्स, cos रूट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos रूट एक्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये cos है और ये रूट एक्स उसका एंगल है, तो पहले cos का काम होगा, cos फिर उसका एंगल का काम। पहले cos का काम होगा तो cos का माइनस साइन और जो एंगल है वो लिख लेंगे। इसके बाद जब cos का काम खत्म हो चुका तो अब cos का काम खत्म हो चुका, रूट एक्स का काम होगा, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आंसर। ठीक।